नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब सदियों से चली आ रही है और इसका ज्वलंत उदाहरण हमको आए दिन मिलता रहता है। असम में इस समय जो स्थिति है वो उनसे पूछिए जो वहाँ बाढ़ आपदा में फंसे हुए हैं, जिनके घरौंदे पानी के जहाज की तरह बाढ़ के बहाव में बह गए हैं, जिनके छतों से घर हट गया है, जिनके पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करें। ऐसे में एक सूरज की किरण, एक छोटी सी रोशनी नजर आई। मुस्लिम समुदाय का मदरसा। जी हाँ, जिन मदरसों को ये नफरती चिंटू और इन संघियों ने बुलडोजर चला चला के निस्तो नाबूद कर दी। अभी कानपुर का एक मामला था, मदरसा पे बुलडोजर चला दिया, उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। कहते हैं कि किताब ज्ञान का सागर होती है, उन किताबों को निस्तो नाबूद कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कहा जाता है कि पहले यहाँ पे मंदिर था, मंदिर मस्जिद की ऐसी घिनौनी राजनीति कर रखी है कि हमको जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई की एकता जो है वो देश विदेश में एक उदाहरण हुआ करती थी कभी, आज उसको तितर बितर करने का काम जो है ये वो लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय को हो, मुस्लिम समुदाय को, सिर्फ इनका काम होता है, संघियों का काम होता है नफरत फैलाना। और जो पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनका भी काम होता है हिंसा फैलाना। ये उन नफरती चिंटुओं के लिए एक ऐसी शर्म वाली बात है कि असम में बैठे लोगों की मदद वहीं के क्षेत्रीय समुदाय यानी कि क्षेत्रीय मुस्लिमों ने मदरसा खाली कर वहाँ पे उन हिंदू समुदाय के, हिंदू परिवार के लोगों को वहाँ छत दिया है और उनकी सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वहीं पे 22 मंदिरों की साफ सफाई मुस्लिम समुदाय ने किया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को वहाँ पे रखा जाए, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ करने के लिए 22 मंदिरों की सफाई हो रही है। दोस्तों, मतलब ऐसा उदाहरण कहाँ देखने को मिलेगा। और उसके बावजूद भी ये नफरती चिंटू, ये संघियों ने हिंदू मुस्लिम की ऐसी गंदी राजनीति आपस में ही जहाँ लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अभी ताज़ा मामला एक पटना से आया है कि, और देखिए कि दैनिक भास्कर ने क्या छापा है कि 100 हिंदू का कंधा मुस्लिम का। पहले आप ये वीडियो देखिए। नारे भी लगाए गए, तो ये सब चीजें जो की गई हैं वो मुस्लिमों के द्वारा की गई। और ऐसी कई सारी तस्वीरें हमने देखा था, कई सारे हिंदुओं की यात्राएं निकल रही थी, उस वक्त मुसलमान सामने आकर उनको जलपा। तो देखा आपने वीडियो और फिर आप दैनिक भास्कर की वो लाइनें पढ़ी आपने, आप समझिए। उसी तरीके से पहले मैं आपको ले चलती हूँ असम के उस मदरसे में जहाँ पे बेघर हुए लोगों को, जिनके घरौंदे उजड़ गए हैं, उनको मदरसों में मुस्लिम परिवारों ने कैसे उनको वहाँ पे छत दी है, कैसे उनको वहाँ ठहराने की व्यवस्था करी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। हैं तिलपुकरी जो ये मदरसा है, इस मदरसे के अंदर यहाँ पर कैंप बनाया गया है और इस कैंप में जितने लोगों को रखा गया है ये सारे के सारे यहाँ के स्थानीय हिंदू हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर बार जो है, सब खेत सब बह गए बाढ़ में। तो ये देखा आपने कैसा यहाँ पे बीबीसी के वहाँ पे रिपोर्टर पहुँचे हुए हैं और जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये, और अभी का नहीं दोस्तों, अगर हम पीछे जिस समय कोरोना काल आया हुआ था, इतनी भयावह बीमारी की, तब इन नफरती चिंटुओं को ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, तब जो ऑक्सीजन देता था ना उसका धर्म पूछते थे, ना उसकी जाति पूछते थे, ना ये पूछते थे कि अल्पसंख्यक के हैं या ये SC या ST हैं। उस समय बूंद बूंद सांसों के लिए, तिनका तिनका सांसों के लिए मोहताज था ये जनमानस। हम बहुत जल्दी वो भयावह स्थिति को भूल गए। उस समय भी कोरोना काल में कई ऐसे हिंदू परिवार थे जिनके अपनों ने ही उनको कंधा नहीं दिया और मुस्लिम समुदाय ने उनको कंधा दिया। एक महिला जो कोरोना की बीमारी से ना रही थी, उसके परिवार वालों ने उसको कंधा नहीं दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने, मुस्लिम भाइयों ने उस महिला को कंधा दिया था। पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये है हमारा असली भारत, इसको कहते हैं गंगा जमुनी की तहजीब।
अभी भी वक्त है, संभल जाओ ऐ नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटुओं। ये हमारा असली भारत है और ये है हमारी एकता जो सदियों सदियों से चली आ रही है। हमको और आपको भी अपनी आंखें खोलनी होंगी और समझना होगा कि ये सब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, हमको और आपको लड़ा करके। कौन रह सका है बिना एक दूसरे के साथ कि अगर हमारे घर में छोटी सी भी घटना हो जाती है तो रिश्तेदार को आने में समय लगता है, लेकिन पहले हमारे आस पड़ोसी, हमारे दोस्त यार पहले आके खड़े होते हैं और हम उनकी जात नहीं पूछते हैं जब हमारे ऊपर आपदा पड़ी होती।